नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ कुछ अद्भुत, कुछ रोचक और अनोखी कहानियाँ, कुछ नई कहानियाँ, कुछ सर्वप्रचलित कहानियाँ, कुछ सर्वप्रचलित कथाएँ जो आपको धर्म, संस्कृति, राष्ट्र और नागरिकता का पाठ पढ़ाती हैं। कुछ कहानियाँ नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाती हैं तो कुछ कहानियाँ आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। आज की कहानी एक सामान्य जीवन दर्शन की कहानी है, एक लालची आदमी की कहानी। आज की कहानी में शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कहानी को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर में एक आदमी रहता था। वह था बहुत ही लालची। साधु संतों की वह बहुत सेवा करता था, क्योंकि वह मानता था कि साधु संतों की सेवा करने से घर में धन आता है। वह अधिक से अधिक धन पाने की लालसा में साधु संतों की सेवा में लगा रहता। एक बार उसके घर एक बहुत ही बड़े चमत्कारी संत आए। संत ने उस आदमी की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दीपक दिए और कहा कि इनमें से एक दिया जलाना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें धन की ज़रूरत पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम की ओर चले जाना। जहाँ जाकर यह दिया बुझेगा उस जगह की तुम खुदाई करोगे तो तुम्हें मनचाही माया मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर तुम्हें संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। दिया बुझने की जगह को खोदोगे तो तुम्हें बहुत ही धन मिलेगा, अकूत संपत्ति मिल जाएगी। तीनों दिशाओं से जितना भी धन मिलेगा तुम उसी में संतुष्ट रहना। ना तो तुम्हें चौथा दिया जलाना है और ना ही उत्तर दिशा में जाना है। ऐसा कहकर संत महाराज चले गए। लेकिन लालची आदमी को कहाँ चैन था। उसने उसी वक्त एक दिया जलाया और पूरब दिशा की ओर चल दिया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। संत के बताए अनुसार आदमी ने उस जगह पर खुदाई की तो उसे सिक्कों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इस गागर को अभी यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। इसके बारे में मेरे अलावा और किसी को तो पता ही नहीं है। अब जाकर पश्चिम दिशा का धन देख लेता हूँ। यह सोचकर उसने दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद एक उजाड़ और वीरान स्थान पर दिया बुझ गया। वहां जब आदमी ने जमीन खोदी तो वहां सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने सोने की मोहरों से भरे घड़े को भी वहीं रहने दिया और दक्षिण दिशा के धन के बारे में सोचने लगा। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते एक मैदान में जाकर दिया बुझ गया। उसने वहां जमीन खोदी तो हीरो मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी बहुत खुश था। सोचने लगा कि जब इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में तो इससे भी ज़्यादा होगा। फिर उसके मन में संत महाराज की बात याद आई कि महाराज ने चौथी दिशा में जाने से मना किया है। लेकिन आदमी बड़ा लालची था। उसका लालच उसके मन पर भारी होने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना चौथी दिशा में जाकर देख ही लिया जाए कि आखिर वहाँ क्या है। हो सकता है वह धन किसी और को देने के लिए संत महाराज ने मुझे वहाँ जाने से मना किया हो। क्यों ना मैं ही जाकर पहले वह धन देख लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लालच में उसने संत के वचनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खोला तो वह आसानी से खुल गया। महल को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह महल मेरे ही लिए है। अब तीनों दिशाओं का धन लाकर यहीं रहूँगा और आराम की ज़िंदगी बिताऊँगा। वह महल के हर कमरे में जा जाकर देख रहा था।
किसी कमरे में सोना तो किसी ने में हीरे मोती पड़े हुए थे। इतना सारा धन देखकर वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी उसे एक कमरे से चक्की चलने की आवाज़ आई। वह आदमी जब कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। उस लालची आदमी ने चक्की चला रहे बूढ़े आदमी से कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। बूढ़े ने कहा, ऐसा करो भाई, जरा ये चक्की चला लो, मैं थोड़ी सांस लेकर तुम्हें सब बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। बूढ़े आदमी ने चक्की का मुठिया लालची के हाथ में पकड़ाया और खुद छोड़ दिया और दूर हट गया। जैसे ही वह चक्की से दूर हुआ, जोर जोर से हंसने लगा। चूंकि लालची आदमी चक्की चला रहा था, बूढ़े को जोर से हंसता हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और अपने हाथ रोकने ही वाला था कि बूढ़ा एकदम से चिल्ला पड़ा, नहीं 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 नहीं, चक्की मत रोकना, चक्की चलने दो। खबरदार, अगर तुमने चक्की बंद की तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लालची आदमी चक्की चलाने लगा। फिर बूढ़े ने कहा कि अब यह महल तेरा है, लेकिन यह मायावी महल तभी तक तेरा है जब तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर तूने चक्की बंद की तो यह महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर बोला, मैंने भी तेरी तरह संत की बात नहीं मानी थी और लालच में अंधा होकर यहाँ आ गया था। मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई है। लालची आदमी रोने लगा। उसने बूढ़े से पूछा कि अब यहाँ से निकलने का कोई उपाय तो बताओ। मेरा तो इतना सारा धन तीनों दिशाओं में पड़ा हुआ है, वो किस काम का अगर मैं यहाँ से नहीं जा पाया तो। बूढ़े ने कहा कि जब तक तेरे और मेरे जैसा कोई लालची आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। लालची आदमी ने बूढ़े से पूछा कि अब तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि मैं यहाँ से जाकर सारी ज़िंदगी लोगों को सिर्फ यही बताता रहूँगा कि लालच बुरी बला है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए धन्यवाद।